हाँ तो भी नमस्कार, राम राम दोस्तों। और आशा करता हूँ आप सभी की पढ़ाई जो है वो बढ़िया चल रही होगी। और जैसा कि जनगणना टॉपिक हमारा चल रहा है, और जनगणना टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं आज पार्ट टू। क्या पढ़ेंगे? पार्ट टू पढ़ेंगे। जो हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा हम रिवाइज करते हुए चलेंगे, ताकि आप लोग जो है उससे कनेक्ट रहें। ठीक बात? ठीक है सर। देखिएगा, कल हमने, यानी कल का मतलब जो पीछे वाली क्लास थी हमारी, उसमें हमने क्या पढ़ा था। हमने सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात है कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, तो देखिएगा यहां से स्टार्ट किया था हमने। राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है, तो आपके सामने 6,85,48,437, यानी 6.85 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और राजस्थान की जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या कितना है, 567 विश्व का 1%। और हमारा स्थान पूछे तो 8वां भी है और 7वां भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पुरुष और महिला। पुरुष कितने हैं? पुरुषों ने 50 लगा दी है, 51 है। और महिला कितनी है? अर्धशतक से 2 रन चूक गई है, 48 है। उसके बाद में 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 3 पुरुष आएगा तो 55 आएगा। और यहाँ पर 2 9 ने जनसंख्या बढ़ा दी है। और ध्यान रखना, सूत्र बताया था मैंने, जय वेड्स जोधा और टाबर होयो छोरी बेंगोनामो अन्नू। उसके बाद में जैसलमेर प्रतापगढ़ से बुरा है। आगे बढ़ जाते हैं और हमने बात करी थी महिला। बात करेंगे महिला सर्वाधिक कहां पर है, तो महिला सबसे ज्यादा है आपके, वही सूत्र लगेगा, जय वेड्स जोधा अन्नू जैसलमेर प्रतापगढ़ से बुरा है। और ध्यान रखना 0 से 6 आयु वर्ग में भी यही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन पुरुष में ध्यान रखना न्यूनतम में तो सेम है, लेकिन सर्वाधिक में आपको 2 नंबर और 3 नंबर की पोजीशन चेंज करनी है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमने पॉपुलेशन की बात करी थी, तो लगभग मैंने यहाँ पर 66 लाख बताया था, लेकिन 66 पॉइंट समथिंग है। लेकिन आप 66 लाख याद रख लो, काफी है। तो यहाँ पर तो 2 छक्के लगाने हैं, और जैसलमेर वालों ने एक ही छक्का लगाया है। उसके बाद में 66 36 36 33। उसके बाद में यहाँ पर आइए, 6 6 और 2 8 8 और 2 10 10 और 1 11। ठीक बात, बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत ही बढ़िया। देखो यहाँ पर बात करें ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या हमारे राजस्थान में ज्यादा है। कितनी है सर? 75.10 है। और शहरी जनसंख्या कितनी है, तो शहरी जनसंख्या ध्यान देना कितनी है, शहरी जनसंख्या कितनी है, तो शहरी जनसंख्या आपकी 24.90, 24.90। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई क्या सर? बहुत बढ़िया। आगे हम बढ़ेंगे कि आपकी बात करें कि सर्वाधिक शहरी कहां पर है, तो जयपुर में है। और सर्वाधिक ग्रामीण कहां है, तो जयपुर में है। संख्या की बात कर रहा हूं, लेकिन प्रतिशत की बात करें तो डूंगरपुर है। और वहां पर शहरी प्रतिशत बात करें तो कोटा है। उसके बाद में दशकीय वृद्धि दर की बात हम कर रहे थे। दशकीय वृद्धि दर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 21.31, 21.31। क्लियर? ठीक बात है सर। और 2001 में दशकीय वृद्धि दर कितनी रही थी? 28.41। इसका मतलब जो हुआ, ये हुआ कि जो वृद्धि दर है हमारी, जनसंख्या की ग्रोथ है, वो कम हुई है। 21 कितनी कम हुई है सर? 7.1 की कमी आई है। ऋणात्मक वृद्धि दर वाला दशक आपसे पूछा जाता है, क्या है सर? 1911 से लेकर 21, 1911 से लेकर 21। राजस्थान जो है, यहां पर मिट गए, देखो एक बार रुको। राजस्थान जो है, इसकी ऋणात्मक वृद्धि दर कितनी हुई थी, तो इसकी इसकी हुई थी 6.29, 6.29%। क्लियर? और ध्यान देना, सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक भारत में तो था 61 से 71, और राजस्थान में था अगले ही दशक 71 से 81। ठीक बात। बात करते हैं यहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं। देखना, सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर 32, बाड़मेर 32.5। वैसे एग्जिट पूछे तो 32.5 है, एग्जिट पूछे तो कितना है? 32.5। एक मिनट रुकना, एग्जिट पूछे तो आप ध्यान देना कितना, 32.5%। तो याद कैसे रखें? 325, 325। जनसंख्या बढ़ती है तो क्या करते हैं आदमी? 325 करता है। ध्यान देना, गंगानगर, गंगानगर वाले गंगा नदी का स्नान करने चले गए, क्या लेकर गए? बस लेकर गए, बस यानी 10। उसके बाद में मैंने आपको याद करवाया था कि न्यूनतम वृद्धि दर, गंगानगर वाले तो गंगा नदी में चले गए। उसके बाद में झुंझुनू वाले झुंझुनिया बजाते रह गए, पाली वालों से बच्चों को पाला ही नहीं गया, बूंदी वाले बूंदी खाते रह गए। ठीक बात। अब हम बात करते हैं, यहां पर एक चीज और बताता हूं आपको मैं, क्या? देखिएगा कि आपसे कई बार वो ये भी पूछ लेता है कि बताइए ग्रामीण वृद्धि दर, क्या पूछ लेता है वो? ग्रामीण वृद्धि दर कितनी रही? और ध्यान देना, शहरी वृद्धि दर, शहरी वृद्धि दर कितनी रही? तो ग्रामीण और शहरी वृद्धि दर की अगर बात करें, अगर बात की जाए तो कितनी है सर? देखिएगा कितनी है, तो आपको बता देता हूं। ग्रामीण वृद्धि दर रही थी 19, कितनी? 19.0%। यानी गांव के लोग जो होते हैं वो 19 काम करते हैं, गांव के लोग जो होते हैं वो 19 काम ही करते हैं, ध्यान देना। और शहर के लोग जो होते हैं वो गांव से ज्यादा काम करते हैं, मतलब 29, कितना? 29.0। ये वृद्धि दर है गांव की और शहरों की। ध्यान देना, ये यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्रामीण वृद्धि दर कितनी रही थी, तो 19%, और शहरी कितनी रही थी? 29%। 10 का अंतर है विद्यार्थियों, कितने का है? 10 का अंतर है। आगे बढ़ जाते हैं, आज का हमारा रहेगा पार्ट 2, और जनगणना में पढ़ेंगे जनघनत्व। क्या पढ़ेंगे? जनघनत्व।
अब पढ़ेंगे प्यार से, इतनी देर तो मैंने रिवाइज किया था। ये लो, इंग्लिश में बोलते हैं इसे पॉपुलेशन डेंसिटी। जनघनत्व पढ़ेंगे तो जनघनत्व में क्या पढ़ेंगे, जनघनत्व कैसे निकाला जाता है, जो होता है वो जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर निकाला जाता है। क्या, कुल जनसंख्या बटे में कुल क्षेत्रफल। ठीक, फार्मूला हमसे कोई नहीं पूछेगा। जैसे मान लीजिए कि क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, जैसे मान लीजिए जैसलमेर है या बाड़मेर है या बीकानेर है, यानी अपने डेजर्ट वाले जिले हैं, वहां पर क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और लोग वहां पर कम है, लोग वहां पर कम है, तो निश्चित तौर पर वहां का जनघनत्व क्या होगा, कम होगा। लेकिन जहां पर क्या है, क्षेत्रफल कम है और लोग बहुत ज्यादा है, भीड़ बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वहां का जनघनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल भारत की अगर बात करें तो बिहार, क्या बिहार का जनघनत्व सबसे ज्यादा है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली का जनघनत्व सबसे ज्यादा है। किसका है, दिल्ली का। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में बात करें कि जनघनत्व है तो थोड़ी सी एक बात करता हूं मैं यहां पर। 2001 जो हमारी पिछली जनगणना थी, 2001 की जनगणना, 2001 की जनगणना के अनुसार सारी चीजें याद होंगी वन बाई वन के अनुसार राजस्थान का जन घनत्व, ठीक बात। फिर हम लिखेंगे 2011 की जनगणना। किसी विद्यार्थी ने मुझसे कहा था कि सर जनगणना याद नहीं होती। अरे कौन कहता है याद नहीं होती। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनघनत्व कितना है, जनघनत्व कितना है, जनघनत्व। लोग बाग वहां रहना पसंद करते हैं जहां की क्लाइमेट बढ़िया हो, ठंडी जलवायु हो, बढ़िया जलवायु हो, क्लाइमेट अच्छी हो। ठंडी का मतलब ज्यादा ठंडी नहीं हो, है ना, जैसे साइबेरिया रूस में होती है, तो वहां पर जनघनत्व इतना नहीं मिलेगा आपको। लेकिन क्या है, जहां पर रोजगार के साधन ज्यादा हो, उद्योग धंधे ज्यादा हो, तो वहां पर जनघनत्व ज्यादा मिलेगा आपको। तो देखो 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनघनत्व कितना था, बता देता हूं आपको। 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 165 व्यक्ति रहते थे। 2001 की बात कर रहे हैं हम राजस्थान में, यानी 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं, 165। लेकिन वर्तमान में कितने रहते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का वर्तमान में जो जनघनत्व है वो है पूरा 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बहुत सिंपल है, ये तो याद ही रख लोगे, इसमें कोई ट्रिक मत लगाना। पूरा 200 है भाई साहब, 200। ये लो 200 का नोट याद रख लियो, 200। वो तो बंद को नहीं हो, हाँ 500 नोट बंद हो गया। देखो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर राजस्थान का जनघनत्व है। अब आप खुद अंदाजा लगाओ कि कितने की कमी हुई है, कितने की वृद्धि हुई है। तो ध्यान देना 35 अंक की वृद्धि हुई है। 165 था, वर्तमान में क्या है, 200 है। इसका मतलब 35 अंक की वृद्धि, 35 अंक की वृद्धि। क्योंकि कई बार वो आपसे तुलना करवा लेता है कि बताओ 2001 और 2011 में जनघनत्व में कितना डिफरेंस आया है। तो आपको पिछला अगर पता ही नहीं है तो आगे का क्या खाक बताओगे। इसका मतलब ध्यान देना 165 पहले था और वर्तमान में कितना है, 200 है। इसका मतलब 35 की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब देखना आप कि आपको कई बार वो वर्ग मील में पूछ लेता है, तो इसको ध्यान देना 519 व्यक्ति प्रति वर्ग मील प्रति वर्ग मील। जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और इसी को वो वर्ग मील में पूछ लेता है, इसी को वो वर्ग मील में भी पूछ लेता है, देखा होगा आपने। तो ध्यान देना यहां पर ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल क्या है, परीक्षाओं का ट्रेंड चेंज हो चुका है। ट्रेंडिंग में ऐसे प्रश्न 519 व्यक्ति प्रति वर्ग मील प्रश्न आएगा कि राजस्थान का जनघनत्व बताइए। ऑप्शन ए में मिलेगा क्या, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग मील। अब बच्चे दूसरे ऑप्शन देखेंगे नहीं, वो कर देंगे 200, लेकिन वहां पर आगे लिखा होगा मील।
क्या लिखा होगा? मील। गलत हो जाएगा वो, ध्यान देना। 519 व्यक्ति प्रति वर्ग मील। तो ऐसे पर्सन आजकल ट्रेंडिंग में हैं, जैसे मोनालिसा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं अब नेक्स्ट, क्या बात करेंगे कि अब बात करेंगे सर्वाधिक। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं और न्यूनतम, और न्यूनतम। वेरी गुड गुरुजी, वेरी गुड। न्यूनतम की बात करेंगे तो ध्यान देना आप, किसकी बात कर रहे हैं? जनघनत्व की। अब जनघनत्व की जब बात करेंगे तो सीधी सी बात है कि सर क्या घनत्व का मतलब क्या बताया मैंने कि क्षेत्रफल और उस पर रहने वाले लोग, इससे क्या निकलता है? जनघनत्व निकलता है। ठीक बात। अब हमारा जो मुंह है, मुंह का मतलब जबड़ा। जबड़ा, जबड़े में क्या है सर? आप कहोगे सर जबड़े में तो जीभ है ना, मैं कहूंगा दांत है। क्या है? दांत। तो कितने दांत हैं? अब कई कहा गुरुजी हमारा तो 32 है। अब कई कई अंग तोड़ा एड़ा भी है, अलग बात है। तो ध्यान हाँ, कई तोड़ा लिया। तो ध्यान देना 32 दांत है। कितने दांत है हमारे? 32 दांत है। तो जबड़ा हमारा मान लीजिए एक क्या है? क्षेत्रफल है। और इस क्षेत्रफल में कितने दांत रहते हैं? कितने दांत रहते हैं सर? 32 दांत रहते हैं। तो ध्यान देना ट्रिक है हमारी, जबड़ा। क्या है? जबड़ा। जबड़ा। देख लो एक बार, जबड़ा मैंने क्या लिखा है? जबड़ा। जबड़े में दांत रहते हैं। जबड़े में क्या रहते हैं? दांत रहते हैं। अब कितने दांत रहते हैं सर? 32 रहते हैं। कई 20 ही रहे, अलग बात है। कई 20 ही रहे। अब देखो जैसे हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर। जयपुर। जयपुर का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। और फिर हो जाएगा भरतपुर। क्या हो जाएगा? भरतपुर। नंबर 2 पर भरतपुर आ जाएगा। और फिर डी से हो जाएगा दौसा। क्या हो जाएगा? दौसा। और फिर हो जाएगा ए से अलवर। ए से अलवर। ये जिले याद नहीं होंगे, कोई ना कोई तो लॉजिक लगाना ही पड़ेगा। कोई ना कोई तो लॉजिक लगाना ही पड़ेगा। रट्टा कितनी देर लगा लोगे? रटोगे तो चीज भूल जाओगे, रटोगे तो भूल जाओगे। ध्यान देना, ये जबड़ा यानी जबड़े में दांत कितने रहते हैं, यही हमारा जनसंख्या घनत्व बताएगा। इसका मतलब जयपुर हो जाएगा, भरतपुर हो जाएगा, दौसा हो जाएगा, अलवर हो जाएगा। अब कितने हैं ये बाद में बताऊंगा। न्यूनतम की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? न्यूनतम। देखिए न्यूनतम में सबसे पहले एक जिला तो आपको पता ही है, क्या? ये लो, जैसलमेर। एक तरीका और बता देता हूं, क्या सर? कि जनघनत्व जो है वो हमारे पश्चिमी राजस्थान, मतलब अरावली के पश्चिमी वाला जो बेल्ट है यानी मरुस्थल है, वहां पर जनघनत्व आपको कम मिलेगा। ठीक बात। और अरावली के पूर्व में आपको जनघनत्व ज्यादा मिलेगा। ठीक बात, क्योंकि वहां पर मैदानी क्षेत्र ज्यादा है, पूर्वी मैदान है ना। सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर, वहां पर क्या है? जनघनत्व बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि आपके न्यूनतम में अगर बात आए तो आपके मरुस्थलीय जिले आएंगे। कौन कौन से मरुस्थलीय जिले आएंगे? तो सबसे पहले ध्यान देना, जैसलमेर लिखा है मैंने। अब जैसलमेर के बाद में कौन सा आएगा सर? तो मैं लिखता हूं एक बार, बीकानेर। क्या लिखेंगे? बीकानेर। ठीक बात है कुछ। उसके बाद में बाड़मेर। सारे मरुस्थलीय जिले लिख रहा हूं, सारे के सारे मरुस्थलीय जिले लिख रहा हूं, बाड़मेर। ठीक बात है। जैसलमेर, बीका। अब लिखेंगे चूरू। क्या लिखेंगे? चूरू। हाँ, चूरू को चूरमू खाड़े इधर हो, हाँ बहुत जोर गो है। तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू। रट्टो कौन लगाड़ो? रट्टो तो लगाड़ो ही कोनी। हाँ देखो सर्वाधिक कहां पर है? तो सर्वाधिक की बात करें तो एक ही याद आना चाहिए, जबड़ा। क्या याद आना चाहिए? जबड़ा। जबड़े में कितने दांत रहते हैं? तो ध्यान देना 32। कितने? 32। तो जैसे जयपुर, बी से भरतपुर, डी से दौसा, ए से अलवर। सर इसकी कोई ट्रिक बताओ। अरे इसमें मरुस्थलीय जिले आएंगे भाई साहब, लेकिन फिर भी बता देता हूं। जैसलमेर तो बच्चे बच्चे को याद रहता है कि जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एक बार मैं इसके डाटा लिख देता हूं सभी के, फिर मैं आपको याद भी करवाऊंगा। देखो जयपुर का कितना है? 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और भरतपुर का कितना है? 503। दौसा का कितना है? 476। अलवर का कितना है? 438। क्या गुरुजी रट्टो मार रखिए? बिल्कुल। जैसलमेर का कितना है? 17। बीकानेर का कितना है? 78। बाड़मेर का कितना है? 92। और चूरू का कितना है? 147। 147। अब मुझे पता है थारा होगी रोड़गी की दौड़। अब मुझे पता है रोड़गी की दौड़ होनी शुरू होगी। क्यों? क्या बच्चा क्या करता है कि स्टार्टिंग वाले तो याद कर लेते हैं। जयपुर का चलो मान लिया हमें याद है कि 595 है। जैसलमेर का हमें पता है, हम सुनते आ रहे हैं 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर बहने वाली नदी है, कौन सी नदी? यहाँ पर एक नदी बहती है, काकने नदी।
कौन सी नदी? काकनी नदी। उस नदी की लंबाई भी कितनी है? 17 किलोमीटर। कितनी है? 17 किलोमीटर है काकनी नदी। हाँ, काकनी नदी जानते हो? हाँ, जिसे मसूरदी नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मसूरदी नदी कहते हैं। जिसका उद्गम होता है कोटड़ी गांव जैसलमेर में। कोटड़ी गांव जैसलमेर से जिसका उद्गम होता है उसकी लंबाई है 17। कितनी है? 17। और भारत की बात करता हूं मैं। भारत में है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसलिए कंपैरिजन की जाती है कि राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश किसे कहते हैं। तो ध्यान देना, राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश कहते हैं जैसलमेर को। क्या कहते हैं? जैसलमेर को। तो जैसलमेर का क्या है? 17। जैसलमेर वैसे डेजर्ट जिला है, मरुस्थलीय जिला है, तो वहां पर क्या बना रहता है? खतरा बना रहता है। खतरा मतलब 17। खतरा मतलब 17। और जयपुर का कितना है? 595। जयपुर का कितना है? 595। बच्चे बच्चे को याद रहता है ये। तो स्टार्टिंग वाले तो आपको याद होने ही चाहिए। ये लो, ये मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिया। यहां तक तो आपको याद होने चाहिए, पूछा जाता है ये। क्या गुरु जी ए तुम्हारे पहली याद आ? अब याद तो ए कराओ जो बात मैंने नहीं, अरे ए ही कराऊंगा। देखो किया जयपुर को कितना? 595। भरतपुर का कितना है? 503। 503। 500 से ऊपर आपको कितने दिख रहे हैं? दो ही है। 500 से ऊपर दो ही है। आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान में 500 से अधिक जनघनत्व रखने वाले कितने जिले हैं? दो। कितने हैं? दो। कौन कौन से? एक तो जयपुर है, एक है भरतपुर। कौन सा है? भरतपुर है। दौसा। दौसा की बात करते हैं। दौसा का मतलब हो गया, आप ऐसे याद रखो, दौसा का मतलब दोष। दौसा का मतलब दोष। जब कोई दोषी होता है, जब कोई दोषी होता है यानी किसी का दोष होता है, तो उसे सजा दी जाती है, यानी धारा लगती है उसके। कितनी? 376 की धारा नहीं लगती, 476 की धारा। ये लो, 476 की धारा लगानी है यहां पर। 376 की धारा का नाम सुना होगा, बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजर है, ध्यान रखना। 376 की धारा मत लगाना। किसी का दोष हो तो 476 की धारा लगा दो। और अलवर, अलवर में ध्यान रखना 38। अलवर में याद रखो 38। क्या? 38। ए अलवर ए 38। ए अलवर ए 38। 438। 438। एक बार फिर देख लो। जयपुर का 595, भरतपुर का 503। दौसा, किसी को दोष दो, किसी को दोष दो, किसी की सजा हो तो धारा कितनी लगाओ? 476। कितनी? 476। अलवर 38। अलवर 38। जैसलमेर आओ, जैसलमेर आते हैं। जैसलमेर का कितना? 17। जैसलमेर का कितना है? 17। 17 का 7 नीचे ले आओ। 17 का 7 है वो नीचे ले आओ। ठाकुर जी लिया है, और देखो रहे हो 7। अब देखो यहां पर मजे की बात, मैं लिखता हूं एक बार, रुकना आप। यहां पर मैं लिखता हूं बी बी सी बीबीसी। क्या लिखा मैंने? बीबीसी लिख दिया। कई बार कहते हैं ना कि वो मेरी बीबीसी लगती है। क्या लगती है? बीबीसी लगती है ना? हाँ, बीबीसी। क्या लिखा मैंने? बीबीसी। तो बी से बना दो बीकानेर, बी से बना दो बाड़मेर, सी से बना दो चूरू, सी से बना दो चूरू। ध्यान देना। अब यहां पर 7 मैंने नीचे लिख दिया, लेकिन ये जो बी है, ये बी मुझे दिखाई दे रहा है 8 जैसा। कैसा? 8 जैसा। जैसे मान लीजिए मैंने ये बी लिखा है, बी, इस बी को मैं 8 बना सकता हूं क्या? गुरु जी बना दो, चिन्ह थारी मर्जी है। मार्कर थारकर है, ठीक ही बना उसको। और देखो 8 बना दिया मैं। इस बी का मैंने 8 बना दिया। 7 तो मेरे पास पहले से था, 78 हो गया। क्या हो गया? 78। अब कोई समस्या ही नहीं है। बै से बाड़मेर, 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 जैसे हमने याद किया था, बै से बाड़मेर, बै से 32, बै से बाड़मेर, बै से 32। तो ध्यान देना, यहां से बै से बाड़मेर, बै से बाड़मेर, और चूरू वाला याद करो तो बढ़िया बात है। लेकिन ध्यान रखना, चूरू, चूरू में कितना है? 147। 147 ओ कराओ याद, याद कर लीजिए। चूरू, चूरू कितना है? 147। कितना है? 147। यहां तक पूछेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बहुत सारे याद करवाने का प्रयास किया है। एक बार फिर देख लो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तुरंत। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। और ठीक बात, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बात करेंगे? एक छोटी सी बात और बता देता हूं आपको। कई बार वो स्टेटमेंट देता है क्या कि पश्चिमी राजस्थान में जनघनत्व कम पाया जाता है। सही बात है, पाया जाता है। बात बिल्कुल सही है। जबकि जबकि पूर्वी राजस्थान, मतलब मैदानी प्रदेश, जबकि पूर्वी राजस्थान में जनघनत्व
अधिक पाया जाता है, अधिक पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। आजकल ऐसे प्रश्न पूछ लेता है वो स्टेटमेंट डाल के, स्टेटमेंट भी ध्यान रखनी है अपने को। पश्चिमी राजस्थान में मैंने आपको पहले बता दिया था कि पश्चिमी राजस्थान में क्या है, आपको डेंसिटी कम मिलेगी और आपके पूर्वी राजस्थान में क्या है, डेंसिटी अधिक मिलेगी। ये बात समझ में आ गई ना? ठीक है, अब एक बात और बता देता हूं कि 100 से कम, सॉरी 100 से एक मिनट रुकना, बात करते हैं 100 से अधिक या 500 से अधिक लिख देता हूं पहले। 500 से अधिक, क्या लिखेंगे? 500 से अधिक। पांच सौ से अधिक, 500 से अधिक वाले, अधिक जनघनत्व वाले, अधिक जनघनत्व वाले जिले कितने हैं, पूछा जा सकता है। कितने हैं? 2। कितने? 2। कौन कौन से हैं? तो अभी आपके सामने था, एक तो था जयपुर 595, भरतपुर 503, ध्यान रखना। जयपुर, जयपुर, भरतपुर, फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है ये, भरतपुर, ठीक है, भरतपुर, ठीक है, दोनों का याद रखना है। एक बार फिर देखो मेरी तरफ देखो कि जयपुर, जयपुर कितना 595, भरतपुर कितना 503, उसके बाद में दोष, किसी को दोष यानी किसी को सजा दो, किसी को दोष दो, किसी को सजा दो, तो धारा कितनी लगाओ? 476, 476, अलवर ए, अलवर ए 38, ए अलवर ए 38 मतलब 438 है। उसके बाद में आओ जैसलमेर, जैसलमेर कितना 17, जैसलमेर कितना 17, बीकानेर का जब हमने याद किया तो 17 का 7 नीचे ले आए, 17 का 7 नीचे ले आए, और बीकानेर का बी मैंने बना दिया 8 मतलब 78, बाड़मेर, 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 जयपुर 100 सॉरी चूरू 147, चूरू 147, क्लियर? इतना मामला समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम पढ़ेंगे क्या? लिंगानुपात। क्या पढ़ेंगे? लिंगानुपात पढ़ेंगे, ठीक बात। हाँ तो ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके आगे बढ़े, ठीक है सर। अब हम बात करते हैं क्या, राजस्थान में लिंगानुपात, लिंगानुपात की बात करेंगे कि राजस्थान में लिंगानुपात जो है वो कितना है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से एग्जाम में भर भर के प्रश्न आते हैं। और ध्यान रहे, एक तो लिंगानुपात, एक साक्षरता और एक आपका SC ST, यहां से आजकल क्या है प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक बात है। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे 2001 की जनगणना, 2001 की जनगणना के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात, ठीक है, कितना था अभी लिखेंगे हम। और 2011 की जनगणना जो हम पढ़ रहे हैं वर्तमान में, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है। ठीक बात है, ये देखेंगे। लिंगानुपात होता क्या है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, अगर महिलाओं की संख्या 1000 पुरुषों पर ज्यादा है तो लिंगानुपात उस क्षेत्र का ज्यादा है, और महिलाओं की संख्या कम है तो लिंगानुपात क्या है? कम है। सीधी सी बात है, इसका फार्मूला कोई नहीं पूछता एग्जाम में, ठीक बात। अब हम बात करेंगे कि बताइए 2001 में जो है जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना था। 2001 में 21 921, कितना था? 921। और 2011 में 7 अंक की वृद्धि होगी, 7 अंक की वृद्धि होगी 928। तो वर्तमान में कितनी? 7 की वृद्धि हुई है, 7 की वृद्धि हुई है। हमने दशकीय वृद्धि दर पढ़ी थी, दशकीय वृद्धि दर में हमने देखा था 7.1 की कमी हुई है। क्यों? क्योंकि हमारी 2001 की दशकीय वृद्धि दर थी 28.41, कितनी थी? 28.41, और 2000 हमारी 11 की कितनी थी? 21.31, तो वहां पर 7.1 की कमी आई थी। लेकिन यह है लिंगानुपात। इसका मतलब क्या है कि लड़कियों की संख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, यानी हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा जो देश है वो धीरे धीरे शिक्षित हो रहा है। यानी पहले भ्रूण हत्या वगैरह बहुत ज्यादा होती थी। तो ध्यान देना, वर्तमान में राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। कितना है? 928, यानी 1000 पुरुष है 928 महिलाएं, 1000 पुरुष है 928 है महिलाएं। हालत तो फिर भी खस्ता है मेरे दोस्तों, हालत तो क्या है? फिर भी खस्ता है। तो लिंगानुपात में ध्यान देना, हम पढ़ेंगे क्या? तो लिंगानुपात में क्या है कि महिलाओं की संख्या ज्यादा मायने रखती है, महिलाओं की संख्या मायने रखती है, इसलिए ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक बात है। अब इसमें बात करेंगे कि सर्वाधिक लिंगानुपात किन जिलों में है और न्यूनतम लिंगानुपात किन जिलों में है। यहां से प्रश्न बनने शुरू हो जाते हैं। न्यूनतम लिंगानुपात जो है वो किन जिलों में है, ठीक बात है, ठीक है गुरुजी।
देखो भाई, अब ध्यान देना जरा सा, क्या कि सर्वाधिक लिंगानुपात आपसे पूछे और न्यूनतम पूछे तो इसके लिए हमने एक सूत्र फार्मूला है, वो सूत्र फार्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे। क्या सर? देखिएगा कि लिंगानुपात का मतलब हो गया कि महिलाओं की संख्या, अगर महिलाओं की संख्या कम है, महिलाओं की संख्या कम है, देख लो यहाँ पर 928 है, यानी 1000 आदमी है, 928 महिला है, इसका मतलब कितने बच गए? बेहतर है। कितना बेहतर हो गया कि 30, हाँ 70, 2 बेहतर, बेहतर, हाँ बेहतर यही है। तो ध्यान देना, कहने का मतलब अब जो बेहतर है, बेहतर लड़के जो है वो अपने पापा से कह रहे हैं कि पापा डीजे कब बजेगा? तो पापा कह रहे हैं भाई साहब डीजे तभी बजेगा जब रीट या फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन होगा, वरना नहीं बजेगा। तो ध्यान देना, डीजे तभी बजेगा जब क्या है, आपका सिलेक्शन होगा, तभी डीजे बजेगा, वरना नहीं बजेगा। तो टाबर कहेगा डियर पापा, अब कितनों डियर कह वो कर, लेकिन डीजे जदी बजेगा जब सिलेक्शन होगा, डियर पापा, डियर पापा डीजे कब बचेगा? तो पापा कहे बेटा डीजे अगर नौकरी लाग गयो तो ठीक बात है, नहीं तो बास में बात तो देख ली, हाँ पड़ोसी आ गई, डीजे को मजा हो, हाँ नहीं अठू डायरेक्ट अठू बात रहा हूँ सीधी बस और को नहीं, बिहार की आसाम की, हाँ बदल के जानी पड़े। तो देख लो डियर पापा, तो डी से हो जाएगा डूंगरपुर, क्या हो जाएगा? डूंगरपुर, डूंगरपुर, वेरी गुड। क्यों आजकल क्या नौकरी लागड़ा देखा है? डूंगरपुर। रै से हो जाएगा राजसमंद, राजसमंद, ठीक बात है। पा से हो जाएगा पाली, पाली, और पा से हो जाएगा प्रतापगढ़, क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़। पहले जिले लिखते हैं फिर उसके डाटा देखेंगे। और डी से हो जाएगा धौलपुर, धौलपुर का लिंगानुपात बहुत कम है, 846 ही है धौलपुर। और जे से हो जाएगा जैसलमेर, जैसलमेर। के से हो जाएगा करौली, करौली। और बी से हो जाएगा भरतपुर, भरतपुर, ये लो भरतपुर। अब हम देखेंगे, आपको जिले याद होंगे कि डियर पापा डीजे कब बजेगा, डियर पापा डीजे कब बजेगा, हाँ ठीक बात है। देखो भाई, तो डियर डूंगरपुर, डूंगरपुर का कितना है? 994, 994। राजस्थान में एक भी जिला ऐसा नहीं है, राजस्थान में एक भी जिला ऐसा नहीं है जिसका लिंगानुपात 1000 से ऊपर हो, ध्यान देना। हाँ ग्रामीण लिंगानुपात में पाली है, उसका 1003 है, 1003 है, ये प्रश्न पूछ लिया है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। देखो तो डूंगरपुर का कितना है? 994, कितना है? 994। उसके बाद में राजसमंद का है 990, 990, दो तो याद रखना ही पड़ेगा, 990। उसके बाद में है, यहां पर है 983, 983, और यहां पर है 987। याद रखो तो बढ़िया बात है, नहीं कोई दिक्कत को नहीं है, दो तो याद रखना पड़ेगा, दो अट्ठाई तो याद रखना पड़ेगा मामलो, ठीक बात है। अब हम बात करेंगे किसकी की बात कर लेते हैं, धौलपुर, धौलपुर की बात करते हैं। तो धौलपुर का कितना है? 846, 846, और एंग है 852, 852, और एंग है 861, 861, और एंग है 880। कितना याद करना है? अरे कौन करना? देखो ए दो याद करना है, दो, ए दो तो याद करना ही पड़ेगा, जो मैंने बॉक्स में बंद कर दिए ये तो आपको याद होने चाहिए, यानी इनके डाटा। लेकिन जिले तो 4 याद होने चाहिए, चारों जिले याद होने चाहिए। क्रम आता है इनका, क्रम आता है कि नीचे से ऊपर क्रम बताओ सर्वाधिक लिंगानुपात का, और नीचे से ऊपर क्रम बताओ न्यूनतम लिंगानुपात का, तो ये तो याद होना ही चाहिए। डियर पापा डीजे कब बजेगा, नौकरी लागा को जद बाजो नहीं कौन बजे, ठीक है। डूंगरपुर 994। तो ध्यान देना यहां पर, अगर राजसमंद याद कर लो मेरे कहने से, मेरे कहने से राजसमंद याद करो। राजसमंद का कितना है? 990, 990 में 4 जोड़ दो, 990 में 4 जोड़ दो, 94। 990 में कितना जोड़ा? 4 जोड़ा, तो कितना आ गया? 94। यहां पर है जैसलमेर, कितना है? 852, कितना है? 852। यहां है 846, 846, 46 में 6, 46 में 6, 6 जोड़ दो, 6 जोड़ दो, 52 आ गया, 6 जोड़ दो, 52 आ गया। बाकी अगर याद होता है तो बढ़िया बात है, वरना आप जिले तो याद करो, जिले तो याद करने ही पड़ेंगे, कंपलसरी है। अगर नौकरी लागना है तो, डीजे बजाना है तो, सीधी बात। स्क्रीनशॉट लो फटाक, जल्दी करो। हाँ तो ले लियो स्क्रीनशॉट, ठीक है भाई, ठीक है। रिपीट भी करेंगे, टेंशन मत लेना, रिपीट करेंगे, टेंशन मत लेना। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ बात करते हैं कि आपसे अगर पूछ ले, मैंने पहले ही कह दिया कि 1000 से ऊपर किसी का लिंगानुपात नहीं है, 1000 से ऊपर लिंगानुपात, लिंगानुपात वाला एक भी जिला नहीं है। कितनी माड़ी बात है, एक भी जिला नहीं है, है? एक भी जिला नहीं है। भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है केरल का, 1000 से ऊपर है, 1000 से ऊपर एक भी लिंगानुपात नहीं है किसी का। हाँ
हाँ 2001 में जरूर था। 2001 की हमारी जो जनगणना थी, 2001 की जनगणना, 2001 की जनगणना, 2001 की जनगणना के अनुसार, के अनुसार, के अनुसार 1000 से ऊपर लिंगानुपात वाले 2 जिले थे। कितने थे? 2 थे। कौन कौन से सर? अभी बताता हूं। एक तो था भाई साहब डूंगरपुर, जो अभी है। एक है डूंगरपुर, यहां लिखता हूं मैं डूंगरपुर, ये रहा डूंगरपुर। 1022 होंगे, 1022 गिरावट आई है। 1022 था डूंगरपुर का। वर्तमान में कितना है? 994। कितना है? 994, यानी 28 अंकों की गिरावट आई है। ठीक है, डूंगरपुर में कितनी आई है? 28 अंकों की गिरावट। गिरावट आई है। अरे गिरावट फोड़ा का एक दिन देख लियो डूंगरपुर। उसके बाद में राजसमंद, क्या है? राजसमंद। राजसमंद का लिंगानुपात तो पूरा 1000, ये लो पूरा 1000 था। लेकिन वर्तमान में जो आप पढ़ रहे हो 2011 की जनगणना के अनुसार डूंगरपुर का हाईएस्ट है 994। कितना है? 994। एक बात और बता देता हूं कि आपसे पूछे कि सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, तो आप क्या बताओगे? डूंगरपुर का। लेकिन लिंगानुपात में सबसे ज्यादा वृद्धि किस जिले में हुई है? कितने अंकों की? तो जैसलमेर की हुई है, 31 अंकों की। क्या गुरु जी समझा को नहीं? अरे समझा दूंगा दुको। लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि की अगर बात करें, सर्वाधिक वृद्धि, तो जैसलमेर 31 अंकों की। जैसलमेर कितनी? 31 अंकों की वृद्धि हुई है। 2% बनते हैं, ऐसे कंफ्यूज मत होना। जो पूछ रहा है ना उसी का जवाब देना है। हाँ, कभी गारी भैंस तड़ा भैंस सारी गा तड़ा कर दो, कौन चलेगी। अगर आपसे पूछे कि लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि, तो उत्तर आना चाहिए जैसलमेर, उत्तर आना चाहिए जैसलमेर। लेकिन आपसे पूछ ले कि वर्तमान में लिंगानुपात सबसे ज्यादा किस जिले का है, तो डूंगरपुर। क्या होगा? डूंगरपुर। फंसा लेगा एग्जाम में, ध्यान रखना। यहां पर अगर आपसे पूछ ले कि लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला बताओ, तो ध्यान रखना सर्वाधिक वृद्धि हुई है इसमें, जैसलमेर में 31 अंकों की वृद्धि हुई है। 31 अंकों की वृद्धि हुई है। लेकिन ध्यान रखना, आपसे पूछे कि सर्वाधिक, सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो है किस जिले का, तो डूंगरपुर का है। डूंगरपुर का है ज्यादा, लेकिन गिरावट हुई है 28 अंकों की। ये देख लो, 28 अंकों की गिरावट आई है। ये देखो 28 अंकों की गिरावट हुई है। इसलिए इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। हाँ, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। शक्तिमान कहते तो कोई टाइम में, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ये लो इंपॉर्टेंट। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये क्या? ये वाला। जहां मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिया, एग्जामिनर वहीं से पूछेगा, उसकी बाहर जाने की औकात नहीं है। इतना ही पूछेगा आपसे। स्क्रीनशॉट लो इसका, ये लो, इसका ले लो। हाँ तो भी ले लियो स्क्रीनशॉट। बढ़िया, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ओके, ठीक भाई, ठीक। अब बात करते हैं क्या, लिंगानुपात अभी पूरा नहीं हुआ है, लिंगानुपात कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आपसे पूछेगा वो 0 से 6 आयु वर्ग, 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात बताओ, किस जिले में ज्यादा है, किस जिले में कम है, कितना है, ये भी पूछता है आपसे। तो यहां पर हमारी हेडिंग रहेगी 0 से 6, टाबरा की बात करांगा। 0 से 6 आयु वर्ग, आयु वर्ग लिंगानुपात, लिंगानुपात, लिंगानुपात। ठीक है गुरु जी। अब देखो इसमें क्या है कि 2001 की जनगणना, जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना था, ठीक है, वो देखेंगे हम। तो कितना था वो देख लेंगे, 909 था। और 2011, 2011 की जनगणना के अनुसार, अनुसार लिंगानुपात कितना है, तो देखो इसमें 2001 में वो 909, 909, 909, वर्तमान में है 8, 8, 8। बहुत आसान है याद करना। 888 क्या है? 888। पहले कितना था? 9।
क्या पढ़ रहे हैं हम? शिशु लिंगानुपात। क्या पढ़ रहे हैं? शिशु। शिशु यानी जब बच्चा यानी शिशु होता है जो गर्भ में होता है तो 9 महीने का, ऐसे याद रख लो, 9 महीने का यानी 909। पहले था 909, लेकिन कई टाबर की 8 मासिया भी हो जाए 8। देखो 8 8 8 यानी वर्तमान में कितना है? 888। वर्तमान में कितना है? 888। तो ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा हुआ भाई, इंपॉर्टेंट है वो। और देखो दे इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं कि सर्वाधिक। अब एक एक जिला याद कर लो, इसमें काफी है। सर्वाधिक, सर्वाधिक की बात कर लो, न्यूनतम की बात कर लो। सर्वाधिक न्यूनतम, तो इसमें एक बात लिखता हूं मैं, क्या? टाबरा की बात लिखा हूं, टाबरांगी। टाबर के टाबर, टाबर जानो? हाँ, टाबर के है क्या? झुझुनिया बजावे। टाबर के बजावे झुझुनिया, थनबेवे खेल के बजावे झुझुनिया बजावे। तो टाबर जो है वो बांस के झुझुनिया बजा रहे हैं, यानी टाबर बांस के झुझुनिया बजा रहे हैं। टाबर बांस के झुंझुने झुंझुने बजाते हैं या बजा रहे हैं, एक ही बात है। लाइन याद रख लियो, बस एक थे पर्सन आवे हो। तो बांस मतलब जो बांसवाड़ा, सर्वाधिक कहां पर है? बांसवाड़ा। शिशु लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहां पर है? बांसवाड़ा। और न्यूनतम कहां पर है? झुंझुनू। न्यूनतम कहां पर है? झुंझुनू। अल्यो ए 2 जिला तो मेरे कहना याद रखना पड़ा था ना। टाबर बांस का झुंझुनिया बजा रहे अभी, ठीक है। तो सर्वाधिक, सर्वाधिक में बात करेंगे किसकी? तो सर्वाधिक में लिख दो क्या? सर्वाधिक में लिख दो बांसवाड़ा। क्या लिख दो? बांसवाड़ा। ये लो बांसवाड़ा। बांसवाड़ा कितो गुरुजी? 934। कितो है? 934। और बैंगो कितो है? बैंगो है 837। 837। अरे लिखिए कौन ये, एक मिनट रुको। झुंझुनू 837, ठीक है। एंग है 934 और बैंगो है 837, ठीक है। जिला तो कम से कम याद करो। 2001 की जनगणना के अनुसार कितना था? 909। 909, ठीक है। शिशु लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार बच्चों के क्या हो रहे हैं? ठाठ। ठाठ यानी 8 8 8 8। उसके बाद में ध्यान देना, सर्वाधिक, सर्वाधिक बात करें तो बांसवाड़ा। बच्चे यानी टाबर, टाबर बांस के झुंझुनिया बजाते हैं भाई साहब। टाबर बांस, बांस का मतलब बांसवाड़ा। और यहाँ पर झुंझुनू, यहाँ पर झुंझुनू। बांसवाड़ा का कितना है? 934। 934 शिशु लिंगानुपात। और झुंझुनू का कितना है? 837। कितना है? 837। 837। 837 837। स्क्रीनशॉट मारो, आगे बढ़ेंगे तुरंत अभी, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। अब हम बात करेंगे किसकी? 0 से 6 आयु वर्ग हो गया, ठीक है सर, हो गया। अब हम बात करते हैं, आपसे पूछता है वो शहरी लिंगानुपात और आपसे पूछता है ग्रामीण लिंगानुपात। तो सबसे पहले बात करते हैं शहरी लिंगानुपात। शहरी लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात। तो सबसे पहले तो प्रश्न आता है कि शहरी लिंगानुपात है कितना? तो ध्यान देना, शहरी लिंगानुपात है वो है 914। बहुत कम है भी, 914। 914। शिशु लिंगानुपात कितना है? एक सागे भी लिख लेंगे लास्ट में आपा। शिशु लिंगानुपात है 888। कितना है? 888। और शहरी लिंगानुपात कितना है? 914। कितना है? 914। और ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 933। कितना है? 933। अभी आगे बढ़ेंगे हम। अब बात करते हैं कि आपका शहरी लिंगानुपात है ये सबसे ज्यादा कहां पर है? इसमें सर्वाधिक वाला जिला कौन सा है और न्यूनतम कौन सा है? तो शहर के लोग हैं, शहर के लोगों को ज्यादा टोकना नहीं चाहिए, शहर के लोगों को ज्यादा टोकना नहीं चाहिए, इसीलिए टोंक, इसीलिए टोंक सर्वाधिक में आ जाएगा। टोंक क्या आ जाएगा? टोंक सर्वाधिक में आ जाएगा टोंक। और ध्यान देना न्यूनतम में आ जाएगा जैसलमेर। न्यूनतम में क्या आ जाएगा? जैसलमेर, ठीक है। दोबारा देखो, शहरी लिंगानुपात कितना है? 914। सर्वाधिक कहां पर है? टोंक में। कितना है? टोंक में। टोंक में कितना है सर? 985। 985। 985। और जैसलमेर का कितना है? 807। 807। 807। 807। 807। 807। समझ में आ गई बात है? सिंपल सिंपल डाटा है। मैं थाने बहुत ही बढ़िया चीज बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में ज्यादा पूछी जाए। हालांकि किताबा में देखो तो थाने भर भर के 10-10 जिला दिख जाए, को मतलब कोई निकले, लेकिन एग्जाम में जो आते हैं वही प्रश्न बता रहा हूं मैं। ध्यान रखना, यहाँ पर शहरी लिंगानुपात आपसे पूछा जाता है कितना है? 914। कितना है? 914। सर्वाधिक आपसे जिला पूछ सकता है, वो जिला ध्यान रखना टोंक है। जिला ध्यान रखना टोंक है। शहर वालों को ज्यादा टोकना नहीं चाहिए, शहर वालों को ज्यादा चल रहा है क्या? हाँ, शहर वालों को ज्यादा टोकना नहीं चाहिए। और न्यूनतम कहां पर है? जैसलमेर। न्यूनतम कहां पर है? जैसलमेर। 807। 807। ये अगर याद होता है तो बढ़िया बात है, वरना जिले तो याद करने पड़ेंगे, जिले तो याद करने ही पड़ेंगे आपको। देखो दोबारा करवा देता हूं, यहाँ पर 0 से 6 आयु वर्ग टाबर बांस के झुंझुनी बजा रहे हैं, बांसवाड़ा और झुंझुनू। उसके बाद में यहाँ पर आओ, शहर वालों को ज्यादा टोकना नहीं चाहिए, टोंक। और एक याद कर लो जैसलमेर। क्या याद कर लो? जैसलमेर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका।
ठीक है, ले लिया होगा। ओके, अब हम बात करते हैं जो मोस्ट एग्जाम में पूछा जाता है आपसे बहुत ज्यादा, ग्रामीण लिंगानुपात, जो फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। और फर्स्ट ग्रेड ही क्या, बहुत सारी भर्तियों में पूछा गया है ग्रामीण लिंगानुपात। राजस्थान में ग्रामीण लिंगानुपात, क्योंकि राजस्थान की जो पॉपुलेशन है वो ग्रामीण पॉपुलेशन ज्यादा है। राजस्थान में मैंने आपको बताया था कि 75.10% जनसंख्या ग्रामीण है। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रामीण पॉपुलेशन पे ज्यादा फोकस रहता है। तो ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो यहां पर होगा 933, कितना होगा 933। हाँ, 3 तिया 9, उल्टा पड़ा है। ग्रामीण लिंगानुपात 3 तिया 9, हाँ गामगा लोग अब काम क्या करे, उल्टो काम करने में बहुत माहिर है। 3 तिया 9, 933, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये लो वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं कि ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक, क्या पूछेगा आपसे, सर्वाधिक, फिर आपसे पूछेगा क्या, न्यूनतम, ये लो सर्वाधिक न्यूनतम। तो सर्वाधिक में पाली आएगा, सर्वाधिक में क्या आएगा, पाली, लिख दो गुरुजी पाली। देखो सर्वाधिक में आएगा पाली, ठीक है। और न्यूनतम में क्या आएगा, धौलपुर। वही अगर सीधा लिंगानुपात पूछा जाता है आपसे नॉर्मल, उसमें न्यूनतम पूछा जाता है वो धौलपुर ही होगा। और यहां पर अगर आपसे पूछे ग्रामीण, उसमें भी धौलपुर होगा। धौलपुर यहां पर, धौलपुर वहां कितना था 846, कितना था 846, और यहां पर कितना है 841, और पाली का कितना है 1000 से भी ऊपर है, 1000 से भी ऊपर है। और ये तो मैं कहता हूं पेपर में छप गया, ये लो पेपर में छप गया, ये प्रश्न आएगा। वेरी वी की घात 3, वेरी इंपॉर्टेंट। पता नहीं कितनी बार आ गया, पता ही नहीं कितनी बार आ गया, और आता ही रहता है ये प्रश्न कि पाली राजस्थान में एकमात्र ऐसा जिला जिसका लिंगानुपात 1000 से भी ऊपर है, लेकिन वो क्या है, ग्रामीण लिंगानुपात है, सीधा नहीं है। सीधा तो डूंगरपुर का है 994, कितना है 994, लेकिन ये प्रश्न बहुत ज्यादा आता है। पाली के बाद में नंबर आता है राजसमंद का, याद रखो तो बढ़िया बात है, लेकिन कोई थार धक्को को नहीं है, राजसमंद क्या है, राजसमंद, याद रह जाए तो बढ़िया बात है। और इन्हें धौलपुर के बाद में, धौलपुर के सारे एक है करौली, क्या करौली, इतना एक्स्ट्रा जिला बता दिया मैं, एक्स्ट्रा डोजा याद रखो तो बढ़िया बात है, बाकी कोई धक्को कौन था। देखो धौलपुर, पाली 1003, गांव में क्या है, गांव में पाली, पाली का कितना है 1003। तो ग्रामीण लिंगानुपात में आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे, पाली बताएंगे 1003, और न्यूनतम पूछे तो क्या बताएंगे, धौलपुर, न्यूनतम क्या बताएंगे, धौलपुर 841। देखो धौलपुर अगर सीधा पूछे, सीधा आपसे पूछे कि बताइए सबसे कम लिंगानुपात किसका है, तो धौलपुर का, ये देखो 846, यहां पर 846 है, लेकिन ग्रामीण लिंगानुपात में कम में थोड़ा सा अंतर है, कितना 841, 5 अंक की गिरावट है, 5 अंक की क्या है, गिरावट है। तो यह अपना लिंगानुपात का मामला है। मतलब क्या है, महिलाओं की संख्या में बहुत ज्यादा कमी है विद्यार्थियों, बहुत ज्यादा कमी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है वो दिन रात पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, डीजे बजाने खातर, समझ में आ गई बात। तो ग्रामीण लिंगानुपात 3 तिया 9, ठीक, समझ में आ गई क्या गुरुजी, आ गई, ठीक है, ठीक है, आ गई, ठीक है, स्क्रीन छोड़ लिया, हाँ साइड जूम पढ़िए, ठीक है, ले लियो, ओके सर, ठीक, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार देख लेता हूं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। हमने पढ़ लिया यहाँ से पढ़ा है लिंगानुपात, ये देखो जी, यहां से स्टार्ट किया है 2001, 21, 2011 में 7 अंक की वृद्धि हो गई है, 28 हो गया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है ये। उसके बाद में सर्वाधिक में ध्यान रखना, डियर पापा डीजे कब बजेगा, फ्लोर डीजे कब लगाओ रे, फ्लोर डीजे लगाओ जद के होगो नौकरी लगाओ। उसके बाद में ध्यान रखना, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, और 1000 से ऊपर कोई नहीं है, 1000 से ऊपर कोई है ही नहीं। एक पाली को छोड़ दो, वो भी ग्रामीण लिंगानुपात में 2001 की जनगणना के अनुसार 1000 से ऊपर 2 थे, कितने थे, 2 थे। एक तो थे डांगर मतलब डूंगरपुर 1022, और एक था राजसमंद। ध्यान रखना, लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में दर्ज की गई है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जैसलमेर 31 अंक की वृद्धि हुई है, कितनी, 31। याद नहीं हो तो मैं करवा देता हूं, कितने अंक की वृद्धि हुई है, ये प्रश्न भी पूछ सकता है आपसे कि जैसलमेर में कितने अंक की वृद्धि हुई है। तो ध्यान देना, जैसलमेर मैं बात करता हूं, यहां पर जैसलमेर में है राष्ट्रीय मरूद उद्यान, आपने नाम सुना होगा तो गुरुजी सुनिए, राष्ट्रीय मरूद उद्यान, वेरी गुड। राष्ट्रीय मरूद उद्यान जो है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 31 से शुरू होता है, 3162 वर्ग किलोमीटर, 3162 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। प्यारे विद्यार्थियों, क्या गुरुजी आप बात तो शानी है सारी, तो 31 उठा लियो अपने, 31
जैसलमेर में राष्ट्रीय मरुद्यान, हालांकि जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है, लेकिन जैसलमेर में क्या है आपको ध्यान रखना है कि जैसलमेर में राष्ट्रीय मरुद्यान जिसका क्षेत्रफल कितना है 3162 वर्ग किलोमीटर, तो यहां पर अपने 31 काम आ गया, ये 31 यहां पर भी काम आ गया, ये 31 यहां पर भी काम आ गया। आगे बढ़ते हैं, ये लो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा शिशु लिंगानुपात कितना था 909, और 2011 की जनगणना के अनुसार 888 टाबर बांस का झुंझुनिया बजावे, टाबर बांस का झुंझुनिया बजावे। एक बात और बता दी है कि देखो नोट लगा लिखाऊंगा, सोनी सी बात लिखूंगा, सोनी सी। बताइए सर, देखो शिशु लिंगानुपात आपसे पूछ ले कि शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि कहां दर्ज हुई है, सर्वाधिक वृद्धि कहां दर्ज हुई है। ये तो देखो सर्वाधिक कहां है ये अलग बात है, लेकिन वृद्धि दर्ज कहां हुई है वही जैसलमेर वाली बात है। लेकिन सर्वाधिक वृद्धि कहां दर्ज हुई है, तो हनुमानगढ़ गंगानगर, हनुमानगढ़ गंगानगर। क्यों, ओज को बेल्ट है, वो पढ़े लिखे बेल्ट है भाई, हनुमानगढ़ गंगानगर, हनुमानगढ़ है गंगानगर है। अभी जैसलमेर को भी नंबर आ जाए में तो ध्यान रखना हनुमानगढ़ गंगानगर। लेकिन शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी कहां दर्ज की गई है, कमी, तो कमी ध्यान रखना दौसा, दौसा जयपुर, दौसा जयपुर। सारा दोस्त जयपुर का है, सारा दोस्त तो जयपुर का है। दोस्त किसका है, तो गुरु जी दोस्त, दोस्त जयपुर का है भाई साहब। दोस्त किसका है, जयपुर वालों का है, दोस्त जयपुर का है, दोस्त जयपुर का है, ठीक है। और हनुमानगढ़ गंगानगर, हनुमानगढ़ गंगानगर, ये बेल्ट जो है पढ़ा लिखा बेल्ट माना जाता है। वैसे तो ध्यान रखना कि शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि हनुमानगढ़ गंगानगर, और ध्यान रखना यहां पर जैसलमेर का भी नंबर आता है। लेकिन शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी अगर पूछे तो दौसा और जयपुर, दौसा और जयपुर। दोस्त किसका है, जयपुर का है। आगे बढ़ते हैं, ये शहरी लिंगानुपात है 914। टोंक, शहर वालों को ज्यादा टोकना नहीं चाहिए, टोकना नहीं चाहिए। जैसलमेर 807। उसके बाद में ग्रामीण लिंगानुपात, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बता दिया। पाली 1003, पाली 1003, पाली 1003। धौलपुर 841, धौलपुर 841। अब मैं एक जगह लिखता हूं, अब मैं एक जगह लिखता हूं इन सभी चीजों को। क्या मैं लिख देता हूं, ग्रामीण लिंगानुपात, ग्रामीण लिंगानुपात, ठीक बात। मैं लिखता हूं शहरी लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात, ठीक। मैं लिखता हूं 0 से 6 आयु लिंगानुपात, लिंगानुपात, ठीक। अब यहां पर ध्यान देना, क्योंकि एक साथ आप पढ़ोगे तो डाटा आपके पास में होने चाहिए। ग्रामीण लिंगानुपात, ग्रामीण लिंगानुपात कितना है 9:3। ग्रामीण लिंगानुपात में ऐसे याद रखो 3 3 9, 3 तिया 9, 933। शहरी लिंगानुपात 914, 914। 0 से 6 आयु बच्चों के ठाठ 8 8 8, 888, 888, 888। यह आपके सामने मैंने बता दिया। यहां पर अगर बात करें ग्रामीण लिंगानुपात में, बताइए सर्वाधिक, तो सर्वाधिक पाली, न्यूनतम धौलपुर। ये लो, यहां पर सर्वाधिक टोंक, शहर वालों को ज्यादा टोकना नहीं चाहिए, टोंक। और जैसलमेर, ये लो जैसलमेर, जिले तो कम से कम याद हो। उसके बाद में 0 से 6 आयु टाबर बांस का झुंझुनिया बजा रहे, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, झुंझुनू न्यूनतम, झुंझुनू न्यूनतम। ये लो, ये आपके शॉर्ट हो गए, ये आपका क्या हो गया, शॉर्ट तैयार हो गया, ये एक ही साइड में हो गया। पहले तो हमने अलग अलग पढ़ लिए, अब हमने इकट्ठा कर लिया, इसको इकट्ठा कर लिया। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, ठीक बात। ओके, अब जनघनत्व बता देता हूं। जनघनत्व देखें, और अगर सीधा लिंगानुपात देखें, सीधा राजस्थान का लिंगानुपात, राजस्थान का लिंगानुपात, तो राजस्थान का सीधा लिंगानुपात देखें तो कितना है, सीधा लिंगानुपात कितना है 928, कितना है 928। ये लो, सर्वाधिक, एक एक जिला लिखूंगा मैं। सर्वाधिक डूंगरपुर, सर्वाधिक डूंगरपुर, न्यूनतम धौलपुर, न्यूनतम धौलपुर। ये लो, ये लो, एक ही पेज पे आ गया सारा मामला, ठीक बात, ठीक है सर। और अब हम बात करेंगे, जैसे हमने पढ़ा था जनघनत्व, क्या पढ़ा था, घनत्व, जनघनत्व।
तो राजस्थान का जनघनत्व कितना था? जनघनत्व 200, पूरा 200 था। कितना था? पूरा 200। सर्वाधिक, तो सर्वाधिक जयपुर, जयपुर। 2 नंबर पर भरतपुर, 2 नंबर पर कौन था? भरतपुर, पढ़ा था हमने, याद है कुछ? फिर 3 नंबर पर था दौसा, कौन था? दौसा। फिर कौन था? जबड़ा, ऐसे अलवर, ऐसे अलवर, तो जयपुर। और जनघनत्व में कम कौन है? जैसलमेर। कम कौन है? जैसलमेर। ये लो, कहीं समस्या नहीं है, कहीं समस्या नहीं है, कहीं भी समस्या नहीं है। अगर आप कहो तो मैं चारों जिले लिख दूं, लेकिन पहले लिख दिया, टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है, टाइम खराब करने से कोई भी फायदा नहीं है। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास हो जाती है समाप्त। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और हमने बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, सारा कुछ कवर करने का प्रयास किया है। धीरे धीरे पढ़ेंगे क्योंकि जनगणना टॉपिक है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसलिए प्यार से पढ़ना पड़ेगा, इसे धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, समझ में अगर क्लास आ रही है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप जाएंगे नहीं। क्लियर? ठीक है भी, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।